बिहार चुनावों के नतीजों ने पूरी राजनीति परिदृश्य को चौंका दिया। महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य दल शामिल थे, को जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी उसका उलट हो गया। सबसे बड़ी चर्चा कांग्रेस की स्थिति को लेकर है, जिसका ग्राफ लगातार नीचे आता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये गिरावट, जिसका ग्राफ लगातार नीचे आता दिखाई दे रहा है, ये गिरावट अचानक नहीं आई। इसके संकेत चुनाव प्रचार के दौरान ही साफ नजर आने लगे थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 8.71% पर आकर ठहर गया, जबकि 2020 में यह 9.6% था। सीटों की संख्या या फिर वोट प्रतिशत, दोनों में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से कमजोर रहा। कांग्रेस के लिए बिहार की राजनीति कोई नई चुनौती नहीं है। पिछले दशक से पार्टी राज्य की सत्ता से दूर रही। 2015 में 27 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट जारी रही। 2020 में 19 सीटें और अब सिर्फ 6। इसका मतलब है कि हर 10 में से सिर्फ एक कांग्रेस प्रत्याशी को जीत सका। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस के पास बिहार में कोई मजबूत सामाजिक आधार नहीं था और पार्टी का पारंपरिक समर्थन वर्ग बिखर चुका है। आंकड़ी जातियां पहले ही दूर हो गई और पिछड़ी जातियां भी पार्टी से नहीं जुड़ पाई, जबकि बिहार में राजनीति जातिगत और सामाजिक समीकरणों पर इर्द गिर्द घूमती है। दूसरी तरफ भाजपा ने न सिर्फ मजबूत हिंदुत्व एजेंडे के साथ उतरी, बल्कि उसने अपने नैरेटिव को लगातार धार भी दी। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जीत का सिलसिला जारी रखने के बाद बिहार में भी एनडीए की रणनीति सफल रही। एनडीए ने चुनाव प्रचार में जंगल राज के पुराने मुद्दे को लगातार जिंदा रखा, जिससे चर्चा हमेशा विपक्ष की बजाय उन वर्षा पर घूमती रही। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया और भावनात्मक नैरेटिव के इस दौरे में कांग्रेस के मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय भले ही तर्कसंगत थे, लेकिन उनमें वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं था जो जनता को तुरंत प्रभावित करता। कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसे मतदान सूची पुनरीक्षण, एसआईआर, वोट चोरी ने मीडिया में भले ही जगह ली हो, लेकिन जनता का कनेक्शन इनमें नहीं बन पाया। दूसरी तरफ एनडीए ने अपने शासन की कमियों को चर्चा में आने नहीं दिया और ध्यान लगातार विपक्षी अतीत पर टिका रहा। महागठबंधन के भीतर तालमेल की भी कमी सामने आई। कांग्रेस और आरजेडी के बीच विश्वास की कमी इतनी बड़ी थी कि दोनों को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई, जिसका नुकसान सीधा गठबंधन को पहुंचा। संगठन की स्थिति भी एक बड़ी चुनौती रही। कांग्रेस के पास राज्य में ना तो मजबूत कैडर था और ना ही जमीनी स्तर पर काम करने वाले मजबूत ढांचा। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी कई सवाल उठे। विशेषज्ञों के अनुसार कांग्रेस चाहकर भी स्वतंत्र रूप से लड़ने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वोट शेयर इतना कम था कि अकेले मैदान में उतरकर पार्टी अपना अस्तित्व को ही जोखिम में डाल देती। लेकिन गठबंधन में रहकर भी पार्टी प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकी। कुल मिलाकर बिहार चुनाव ने न सिर्फ साफ कर दिया है कि कांग्रेस को सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि अपने संगठन, सामाजिक आधार और जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव को फिर से खड़ा करना होगा। बिहार की राजनीति सिर्फ घोषणाएं नहीं, जमीनी पकड़ और प्रभावी नैरेटिव से चलती है, और यही है वह क्षेत्र जहां पार्टी आने वाले वर्ष में सबसे बड़ा सुधार कर सकती है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।